जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सबों के बीच में लेकर के आया हूं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ी सी मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेना चाहता हूं। जो बायोलॉजी है वो हमारे 100 मार्क्स का है। जो हमारे थ्योरी क्वेश्चन है वो कुछ 70 मार्क्स के हैं और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं जो हमें कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव वो भी 35 मार्क्स के होते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन जो 70 क्वेश्चन होता है जिसमें हमें 35 क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करना होता है और वो 35 क्वेश्चन जो स्टार्ट से 35 काउंट होता है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 20 क्वेश्चन होता है जिसमें हमें 10 क्वेश्चन को ही लिखना होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होता है जिसमें हमें 3 क्वेश्चन का ही आंसर सिर्फ देना है। आज मैं 2 मार्क्स लघु उत्तरीय प्रश्न 30 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मवर्धन क्या है? इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है? इसमें सूक्ष्मवर्धन के बारे में एक्सप्लेन करना है और इनकी एक एडवांटेज को लिखना है। एक क्लोन या एक पूंजक की परिभाषा बताए, एक पूंजक के एक लाभ एवं एक हानि के बारे में लिखें। तो इसमें क्लोन को एक्सप्लेन करना है और फिर उनका एक एडवांटेज और एक उसका डिसएडवांटेज लिखना है। धान तथा गेहूं की दो प्रोन्नत किस्मों का नाम बताएं। धान और गेहूं ये दोनों का एक किस्म का बारे में लिखना है। पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है? संक्षेप में उदाहरण लिखें। पीड़क प्रतिरोधी पौधे जिसमें कीड़ा वगैरह लग जाते हैं वो सारे, उसके बारे में एक एग्जाम्पल देना। गेहूं के 4 प्रोन्नत किस्मों तथा उनके गुणों के बारे में लिखें। गेहूं के 4 प्रकार होते हैं और वो चारों प्रकार के बारे में लिखना है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित क्रांति इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल्विया के पुष्पों में परागण कैसे होता है वर्णन करें। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साल्विया के पुष्पों में परागण। डीएनए प्रकृति के रूप आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम का नाम लिखें तथा प्रत्येक के किसी एक विशिष्ट कार्य का वर्णन करें। संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जाता है। निम्नलिखित को परिभाषित करें। इनमें एक लाइन का डेफिनेशन लिखना है। संलग्नता वर्म, प्रत्यक्ष संलग्नता, परोक्ष संलग्नता। जिन कोष से आप क्या समझते हैं? पैलिंड्रोम्स पर इस संक्षिप्त टिप्पणी करें। पैलिंड्रोम्स जो होता है उनके बारे में। युग्मनज और प्रतिकर्षण को परिभाषित करें। प्रारंभ कूट तथा संपन्न कूट का वर्णन करें। संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। प्रारंभ कूट कोडोन क्या है इन्हें लिखें। ऑपरांग को परिभाषित करें तथा इनके संगठन जीनों के नाम बताएं। निम्न को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दें। आभासी फल, वास्तविक फल, निषेचन जनित फल, बहुभ्रूणता। बीजांड को परिभाषित करें। बीजांड ओव्यूल इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये 1920 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 भी। कूट फल के बारे में उदाहरण लिखें। कूट फल एक प्रकार का फ्रूट होता है, उसके बारे में। मोनोक्रासिक फलों को उदाहरण परिभाषित करें। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित रोगों के रोगजनक के नाम लिखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है। डिफरेंट रोग के बारे में पूछा जाता है। अमीबता, मलेरिया, न्यूमोनिया, एस्केरिता। पुंग केसर तथा स्त्री केसर के को नाम चित्र द्वारा परिभाषित करें। पुंग केसर और स्त्री केसर जो है ये हमारे टाइम पे भी आया था क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लें। 4 संकरा उत्पादन पौधे के वैज्ञानिक नाम लिखें। प्रतिजैविक तथा इंटरफेरोन के अंतर स्पष्ट करें। ये जो क्वेश्चन है अंतर स्पष्ट करने वाले ये बहुत सारे जगह पे आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो जितने भी अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का, उसको आप अच्छे से एक बार देख लें। निम्नलिखित को केवल निम्नांकित चिन्ह द्वारा दर्शाएं। समसूत्री कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था, जीवाणु कोशिका में द्विखंडन। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है उसे आप एक बार जरूर देख लें। जो भी स्केच ऐसा मॉडल हो जिसमें कुछ बनाया गया हो उसको एक्सप्लेन करना हो तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उसको अच्छे से पढ़ लें, देख लें। आगे है पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है? संक्षेपण में उदाहरण लिखें। जिन कोष से आप क्या समझते हैं? जिन कोष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन है जिसमें से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अब चलते हैं 5 मार्क्स की क्वेश्चन की ओर। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 120 to 150 वर्ड में आंसर देना होता है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसमें 2 क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स को मिला करके 5 मार्क्स ऐसा पूछा जाता है या 1-4 करके, ये अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन पर एक निबंध लिखें। तो इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। जीव द्रव्य का वर्णन करें। उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो पहले उत्तक संवर्धन का डेफिनेशन लिखना है, फिर उनका टाइप लिखना है और जितने भी प्रकार हैं उनको एक्सप्लेन भी करना है विद एग्जांपल। तो ये टोटल 5 नंबर के होते हैं। प्रजनन प्रयोग से आप क्या समझते हैं? इनकी मदद से रोग प्रतिरोधक किस्म का विकार हम कैसे कर सकते हैं बताएं। तो सबसे पहले प्रजनन प्रयोग, इसके बारे में आपकी क्या राय है ये लिखना है। फिर इनकी रोग प्रतिरोधक क्या है उसके बारे में लिखना है। निम्न को संक्षेप में वर्णन करें। आरएनए के प्रकार, जो आरएनए है उनका टाइप कितना टाइप है वो लिखना है। ट्रांसक्रिप्शन लिखना है या ट्रांसलेशन, ये तीनों को एक्सप्लेन करना है। तो दैट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन। जिन अंत क्रिया को परिभाषित करें। समुचित संकरण एवं उदाहरण की मदद से इनका वर्णन करें। संलग्नता और संलग्न वर्ग क्या है? संलग्नता का प्रभाव एवं इसकी महानता के बारे में लिखें। अनुवांशिक कूट की विशेषताओं या गुण धर्मों के बारे में लिखें। जेनेटिक्स कोड से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकार तथा गुणों का विस्तृत लिखें। जेनेटिक्स कोड और अनुवांशिक कूट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज से आप क्या समझते हैं? किसी भी
एक बीज की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं बीज का डेफिनेशन पूछ रहा है, उसमें एक बीज का क्या प्रोसेस है उसके बारे में पूछ रहा है। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? जैव उर्वरक किस प्रकार की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं? पीड़क प्रबंधन क्या है? एकीकृत पीड़क प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? निम्न का वर्णन करें। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रसारित डीएनए का संरचना, मेसलल तथा स्टॉल का प्रयोग, कृत्रिम परितंत्र किसे कहते हैं? कृषि परितंत्र का वर्णन करें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। अनुवांशिक संशोधित फसल किस तरह से फायदेमंद है? मानव वृद्धि हार्मोन। सो ये कुछ 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत वीवीआई है और बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन जिसमें से 3 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है। आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन करें इन सभी क्वेश्चनों को, डेफिनेशन सहित एग्जाम्पल, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी एक्सप्लेन करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।